हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बैंकिंग मेंस की कोडिंग डिकोडिंग के लिए वीडियो डाउट क्वेश्चन है ये। अगर आपको भी डाउट आता था तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है वो मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। और इसमें जो हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सिंबल दिख रहा है, ना तो कोई लेटर ना कोई नंबर है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और अपना जो आपको लॉजिक मिला है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज इसके लॉजिक की और इसके अप्रोच की ओर। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन वर्ड्स और उनके कोड्स निकालते हैं, ठीक है। तो कॉमन वर्ड्स क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है ऑल, और क्या दिख रहा है? इक्वल, वी, पीस, ठीक है। ये सभी हमें कॉमन वर्ड्स दिख रहे हैं। तो चलिए इनको हम लिखते हैं और इनके साथ साथ हम उनका कोड भी निकालते जाएंगे बाद में। तो वर्ड क्या क्या है? ऑल, वी, इक्वल और पीस, ठीक है। अब इनके कोड्स हम कॉमन कैसे निकालेंगे? तो चलिए वो देखते हैं। ऑल किसमें फर्स्ट और थर्ड को हम जब मिलाएंगे, इन्हें कंपेयर करेंगे, तो हमें ऑल का कोड मिलेगा। तो कॉमन कोड अगर हम फर्स्ट और थर्ड में देखें तो हमें दिख रहा है हैज़, ओमेगा और मॉड्यूलस का साइन, हैज़, ओमेगा और मॉड्यूलस का साइन। तो ऑल के लिए क्या हो जाएगा? हैज़, ओमेगा और मॉड्यूलस का साइन। वी हम सेकंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो वी मिलेगा। और सेकंड थर्ड को कंपेयर करने पे हमें दिख रहा है एम्पर्सन, कॉपीराइट, डेल्टा का साइन, एम्पर्सन, कॉपीराइट और डेल्टा का साइन। तो ये वी का कोड क्या आ जाएगा? एम्पर्सन, कॉपीराइट और डेल्टा का साइन। अब इक्वल देखते हैं। इक्वल के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करने पर हमें दिख रहा है हैज़, इन्फिनिटी और मॉड्यूलस का साइन, हैज़, इन्फिनिटी और मॉड्यूलस का साइन। तो इक्वल के लिए हो जाएगा हैज़, इन्फिनिटी और मॉड्यूलस का साइन, ठीक है। अब रही बात पीस की, तो पीस के लिए हम इन दोनों को मतलब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें। थर्ड फोर्थ को कंपेयर करने पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है एम्पर्सन, इन्फिनिटी और डेल्टा का साइन, एम्पर्सन, इन्फिनिटी और डेल्टा का साइन। तो ये आ जाएगा एम्पर्सन, इन्फिनिटी और डेल्टा का साइन। अब इसे देख कर हमें इतना करने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि आधा काम हमारा हो गया। देखिए इससे अब आगे कैसे हम अप्रोच है, हमारा क्या होना चाहिए कि हमें ये दिख रहा है कि फर्स्ट जो सबका है वो हैज और एम्पर्सन है, हैज एम्पर्सन है, और हर जगह में हैज एम्पर्सन ही दिख रहा है। अब इनमें हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट लेटर वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है, या फिर लास्ट लेटर वॉवेल कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब या तो फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर बेस्ड होगा। अब फर्स्ट लेटर वॉवेल या लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट उसका हो सकता है। इसमें देखिए अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल और फर्स्ट लेटर वॉवेल इन दोनों में क्या यूज हुआ है? हैज यूज हुआ है। और अगर ऐसे देखें कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर वॉवेल, लास्ट लेटर वॉवेल, तो भी ये लॉजिक काम कर रहा है। बट हमें अगर 100% पता करना है कि क्या फर्स्ट लेटर पे बेस्ड है या लास्ट लेटर पे बेस्ड है, तो इसे इसमें चेक करेंगे। तो देखिए लास्ट वाला जो आपको कोड दिख रहा है उसमें सबका फर्स्ट लेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट है। बट लास्ट लेटर देखें तो एक वॉवेल है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अगर सबका सेम है तो मतलब फर्स्ट लेटर पे बेस्ड है। और अगर फर्स्ट सिंबल सबका तीन का सेम एक का अलग है तो लास्ट लेटर बेस्ड है। इसमें देखें तो एम्पर्सन, 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 हर जगह एम्पर्सन दिख रहा है, मतलब कि फर्स्ट लेटर पे ही बेस्ड है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट जो सिंबल है वो फर्स्ट लेटर पे बेस्ड है। फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल तो हैज का सिंबल, और फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट तो एम्पर्सन का सिंबल। तो फर्स्ट सिंबल हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिंबल का जो लॉजिक है वो क्या है कि फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल तो क्या यूज हुआ है? हैज। और फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सो मतलब कॉन्सोनेंट तो एम्पर्सन यूज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट लेटर का जो हमें लॉजिक है वो मिल गया। अब इसके बाद हम सेकंड लेटर या थर्ड लेटर का लॉजिक ढूंढेंगे, जो हमें इजी पड़ेगा, जो हमें इजी लगेगा वो हम ढूंढेंगे। तो अब देखिए इसमें सेकंड लेटर जो है उसमें सिर्फ इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, एक ही कॉमन दिख रहा है। बट अगर इसका लास्ट देखें तो लास्ट में हमें डेल्टा डेल्टा दिख रहा है और एम्पर्सन, सॉरी, मॉड्यूलस मॉड्यूलस दिख रहा है। और अगर कॉमन देखें तो इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कि लास्ट लेटर जो है वो ई है, ठीक है। और इन दोनों में जो कॉमन है वो लास्ट लेटर जो है वो एल है। इसका मतलब कि लास्ट लेटर बेस्ड होगा और हर एक लेटर का अलग अलग सिंबल होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो लास्ट लेटर के लिए एल यूज हुआ है, लास्ट लेटर जो है एल है। और एल के लिए क्या यूज हुआ है? मॉड्यूलस यूज हुआ है, मतलब कि एल का कोड जो है मॉड्यूलस होगा, ठीक है। ये थर्ड सिंबल का है, थर्ड सिंबल का लॉजिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एल के लिए मॉड्यूलस यूज हो गया, ई के लिए आपका डेल्टा यूज हुआ है, ठीक है।
ई के लिए डेल्टा यूज हुआ है। अब देखें तो इसमें तो छोड़ दीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है, बट इसमें अगर कुछ अलग देखें तो एन है यहाँ पे, ठीक है। और एन के लिए कुछ अलग क्या यूज हुआ है, तो एन के लिए जो अलग यूज हुआ है लास्ट में वो स्टार यूज हुआ है, तो एन का जो होगा वो स्टार हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो टी है और अलग क्या यूज हुआ है, कुछ दिख रहा है, तो अलग इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है इसका एक कोड रॉन्ग हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में क्या रहता है कि एक कोड आपका रॉन्ग भी होता है, तो इसे हम छोड़ते हैं। इसमें अगर हम देखें तो टी है और एस है, ठीक है, टी और एस है। तो अगर हम टी देखें तो हमें कुछ अलग दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन अलग दिख रहा है, और एस के लिए डॉलर अलग दिख रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं क्योंकि इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, तो एस एस के लिए क्या कुछ हमें दिख रहा है, कुछ यूज हुआ हो, तो एस एस के लिए तो हमें नहीं दिख रहा है अभी लास्ट लेटर का, ठीक है। और हम देखते हैं तो इतना पता चला कि एस या टी के लिए कुछ सेम चीज यूज हुआ होगा, और एस और टी के लिए क्या यूज हुआ होगा, तो एस और टी के लिए या तो डॉलर यूज हुआ होगा या फिर आपका एक्सक्लेमेशन यूज हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में, तो देखिए सॉरी फर्स्ट और फोर्थ में, तो एक्सक्लेमेशन यहाँ पे भी दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन यहाँ पे भी दिख रहा है, और एस एस है, तो मतलब कि एस के लिए जो आपका एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, तो इसे मिटा के हम क्लियर करते हैं कि एस के लिए एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, एस के लिए एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, और टी के लिए कौन सा यूज हो गया, टी के लिए डॉलर यूज हो गया। और कुछ अलग है तो एक दो तीन चार पांच हमें दिखा है, और देखिए एल है, एस है, ई है, टी है और एन है, और तो कुछ अलग नहीं है, तो मतलब कि लास्ट सिंबल भी हमें मिल गया, तो फर्स्ट और लास्ट मिल गया। अब देखते हैं मिड वाला या सेकंड वाले का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो इसमें देखें तो इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है इन्फिनिटी का सिंबल, ठीक है। इन दोनों में अगर इन्फिनिटी का कॉमन सिंबल दिख रहा है, और अगर हम नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करें तो यही तो कॉमन है, और तो कुछ इसमें कॉमन नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। दोनों में ही नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, 5 है, तो 5 के लिए क्या यूज हुआ है, 5 के लिए आपका जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है इन्फिनिटी का सिंबल। तो मतलब कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, ये नंबर ऑफ लेटर्स पे बेस्ड है, ठीक है। सेकंड वाला नंबर ऑफ लेटर्स पे बेस्ड है। अगर नंबर ऑफ लेटर्स 5 है तो इन्फिनिटी का सिंबल यूज हुआ है। नंबर ऑफ लेटर्स अगर 3 है तो 3 के लिए क्या यूज हुआ है, ओमेगा यूज हुआ है, तो 3 के लिए आपका ओमेगा यूज हुआ है। अगर नंबर ऑफ लेटर्स 2 है तो उसके लिए कॉपीराइट यूज हुआ है। नंबर ऑफ लेटर्स अगर 2 है तो उसके लिए कॉपीराइट का यूज हुआ है। अब नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, और भी कुछ है क्या, 4 2 3 4 5 6 तो नहीं है, 2 3 4 5 ही तक है। तो अगर 4 का हम देखें तो 4 में हमें क्या अलग दिख रहा है सेकंड लेटर में, ठीक है। तो देखिए सेकंड में यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कहीं पे पाई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे पाई दिख रहा है, तो मतलब कि अगर 4 है तो उसके लिए पाई का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक कोड गलत है, किसका कोड गलत है, तो टी के लिए डॉलर यूज हुआ है और इसमें कहीं पे भी डॉलर नहीं है, ठीक है। मतलब कि वांट का कोड गलत होगा, इसमें वांट का कोड गलत होगा। अब वांट में क्या गलत है, कौन सा इसका कोड गलत है वो हम देखते हैं, ठीक है। रेड पेन ले लेते हैं। अब क्या गलत है तो बाकी काम चेक कर ले, अगर इसका सबका चेक कर ले तो हमें वांट का कोड मिल जाएगा, कौन सा कोड इसमें से गलत है। तो देखिए वी का हम चेक करें तो वी का तो हमें पता था कि एम्पर्सन कॉपीराइट और डेल्टा, एम्पर्सन कॉपीराइट डेल्टा, ये तो सही है, ठीक है। फिर ऑल का हो गया, ऑल का क्या देखें तो ऑल का हैज ओमेगा और मॉड्यूलस है, हैज ओमेगा मॉड्यूलस मतलब ऑल भी सही है। अब पीस का देखें तो पीस के लिए ओमेगा इन्फिनिटी का सिंबल और डेल्टा, एम्पर्सन इन्फिनिटी का सिंबल और डेल्टा, ये वाला भी सही है। मतलब कि जो वांट का कोड है ये दिया हुआ है, ठीक है। वांट का कोड क्या दिया हुआ आपको, वांट का कोड दिया हुआ है एम्पर्सन ओमेगा और डेल्टा, जो कि गलत है, ठीक है। ये कोड आपका गलत है। इसमें सही क्या होना चाहिए, तो सही जो कोड होगा आपका, पेन चेंज कर लेते हैं, सही कोड अगर हम निकालें तो फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज हुआ है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो एम्पर्सन यूज हुआ है। फिर नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स है 4, 4 के लिए क्या यूज हुआ है, 4 के लिए पाई यूज हुआ है, तो पाई आएगा। और लास्ट लेटर टी है, टी के लिए डॉलर है, तो ये डॉलर होगा, ठीक है। तो जो गलत कोड है वो ये वाला है, और इसके बदले यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है और अप्रोच आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अप्रोच कैसा लगा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट से लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें उन्हें भी इस तरह के वीडियो का फ़ायदा हो सके। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं डेली टारगेट्स देता हूँ उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। आप में यहाँ पे क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।